Welcome to Technosignia, guys. Today we are going to learn what is variable, how to use the variable, and how to use variable with concatenation. ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल मतलब क्या है। ऑफकोर्स आपको वेरिएबल्स वगैरह पता होगा, बट आज हम लोग ऐसा इन डेप्थ उसका एग्जांपल देखेंगे कि बार बार आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और उसके बाद कल हमने कॉन्केटिनेशन पढ़ा था। अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरा कुछ लास्ट सेशन इसके पहले मैंने लिया हुआ है, वो सेशन जाके देखो। तो ताकि ये सारा जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा। अगर आपको कोर जावा या फिर बेसिक ऑफ जावा सिंटैक्स वगैरह पता है तो फिर आप लोग इस सेशन में कंटिन्यू हो सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है प्रोग्रामिंग के बारे में तो पहले जाके वो वीडियोस देखो, उसके बाद ये आके ये वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो गाइस, विल स्टार्ट विद अ वेरिएबल एंड आई एम गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी. ठीक आहे, मी मराठीमध्ये पण बोलणार आहे, हिंदीमध्ये पण बोलणार आहे आणि इंग्लिशमध्ये पण. म्हणजे कोणालाच काही त्रास नाही, कोणालाच काही समजणार नाही, असा इश्यू होणार नाही. तर वेरिएबल, जब हम लोग कहते हैं वेरिएबल, कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं guys? पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। वेरिएबल मतलब जो चेंजेबल है, जो चेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल. जो चेंज होणारा याच्यामध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती परमनंट फिक्स नाहीये, जो चेंज होऊ शकतो त्याला आपण व्हेरिएबल म्हणतो. क्लियर आहे? तो व्हेरिएबल आपण कशासाठी यूज करतो? व्हेरिएबल इज नथिंग बट अ सिंपल स्टोरेज विच स्टोर्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा. व्हेरिएबल कशासाठी यूज करतो? एक कोणत्याही टाइपचा स्पेसिफिक डेटा स्टोर करण्यासाठी यूज करतो. जसं की मी कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, जर समजा मला एक नंबर घ्यायचा आहे, 123 इज अ नंबर. हा नंबरला हा एक नंबर आहे, पण जावा मध्ये आपण ह्याला म्हणतो व्हॉट वी कॉल इट एज इंटीजर. लिहिताना आपण ह्याला लिहितो कसं, डेटा टाइप आईटी इंट. ठीक है, इंट एक नंबर है, उसको हम लोग नंबर कहते हैं, बट जावा में उसको इंट कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, इंट की डेटा टाइप है. ठीक है, अभी इस नंबर को मुझे प्रोग्राम में स्टोर करना, प्रोग्राम में लेना है, तो कैसे ले सकता हूं मैं? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं. ठीक है, तो पहले इसलिए वेरिएबल का मतलब समझो. वेरिएबल मतलब क्या है? इट इज सिंपल स्टोरेज. एक स्टोरेज है जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर लेता है. ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं. वेरिएबल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिया है इंट. इंट एक डेटा टाइप है. ठीक है, ये क्या है? डेटा टाइप. ठीक है, डेटा टाइप मतलब किस टाइप का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ ये मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ. उसके बाद अभी वो जो स्टोरेज है, उस स्टोरेज को मुझे कुछ नाम देना है, इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ ए. उस स्टोरेज को मैं नाम दे रहा हूँ. अभी देखो, मैंने जैसे बोला इसके पहले भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपने इंथुजियाज्मली अगर इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ा और हर एक कंसेप्ट को अगर आपने रियल लाइफ के साथ अगर कंपेयर किया आपने, तो बहुत इजी होता है. तो वैसे ही इसका एक रियल टाइम एग्जांपल हम लोग देखते हैं. ठीक है, जैसे आप घर में कुछ भी स्टोर करने के लिए किचन में वगैरह हम लोग चाय पत्ती या फिर शुगर वगैरह स्टोर करने के लिए कंटेनर यूज करते हैं, डब्बे यूज करते हैं, डब्यामध्ये ठेवतो ना आपण. तर मग तसंच एक एक्झाम्पल घ्या. समजा माझ्याकडे एक डब्बा आहे, माझ्याकडे कंटेनर आहे. I have a container. Okay. Inside this, I took one empty container. इसमें एक empty container है, कुछ भी वैल्यू मैंने इसमें डाला नहीं है. इसको मैं एक नाम देता हूँ, जैसे कि मैंने नाम दे दिया ए. ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें क्या स्टोर करने वाला हूँ, मैं मुझे इसमें शुगर रखना है, तो मैं शुगर नाम का एक लेबल चिपकाता हूँ. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी डब्बा लिया, एक कंटेनर लिया, उसको मैंने नाम दिया ए. कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी. ठीक है, तो ये मैंने नाम दिया, उसमें एक लेबल चिपकाया, उसके ऊपर एक लेबल लगा, क्या? शुगर. मतलब उससे क्या पता चलता है, मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनको पता चलेगा इस स्टोरेज में मैं क्या, किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू स्टोर अ शुगर इन दिस स्टोरेज. बराबर, एक खाली स्टोरेज है, बट अभी इसमें मैंने शुगर डाला है क्या? नहीं, अभी एम्प्टी है ना, तो इसमें कुछ भी शुगर नहीं है. तो ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन. इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल डिक्लेरेशन. मैंने वेरिएबल लिया है, एक कंटेनर लिया है जो कि एम्प्टी है. ठीक है, एम्प्टी, उसमें कोई भी वैल्यू मैंने अभी स्टोर किया नहीं है. समझ में आ रहा? लेट्स से और एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से दूसरा एग्जांपल में इसका आ गया, इंट a इज इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा. अगर
आपको इसके साथ कंपेयर करना है रियल टाइम एग्जांपल में। मैंने क्या किया देखो, इंटीजर मतलब यहाँ पे देखो ईंट एक टाइप ऑफ डेटा है, वैसे शुगर भी एक टाइप ऑफ डेटा है, सॉल्ट एक टाइप ऑफ डेटा है, चाय पत्ती एक अलग, चाय पाउडर अलग टाइप का डेटा है, बराबर। वैसे यहाँ पे डेटा का टाइप जो होता है वो हमने मेंशन किया है, उसको मैं लेबल बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस स्टोरेज को मैंने एक नाम दिया है ए, और उसमें मैंने वैल्यू ऐड किया है 10। देखो वैल्यू यहाँ से यहाँ पे असाइन होती है, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एम्प्टी स्टोरेज लिया, उसको नाम दे दिया ए, ठीक है। ए नाम देना तो ए दो, बी देना तो बी दे दो, और उसमें मैं क्या स्टोर करने वाला, शुगर। और एक्चुअल में मार्केट में जाके मैंने शुगर लेके आया और 10 केजी ऑफ शुगर मैंने इसमें रखा, 10 केजी ऑफ शुगर इसमें मैंने स्टोर कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, व्हाट वी कॉल इट एज अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिट कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब खाली मैं बता रहा हूँ कि ए नाम का मैंने वेरिएबल लिया, स्टोरेज लिया, उसमें मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करूंगा, बट किया नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने ए नाम का इंटीजर टाइप का डेटा टाइप वेरिएबल लिया है, और उसमें मैंने वैल्यू भी स्टोर की है। क्या किया है, वैल्यू स्टोर करा। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एंड व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल इज नथिंग बट अ सिंपल स्टोरेज, ठीक है। अभी इसको एक जावा के प्रोग्राम में हम लोग यूज करके सीखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक जावा का प्रोग्राम है, क्लास सिंपल नाम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स देख रहे हैं, इसलिए मैं क्लास का नाम सिंपल ले रहा हूँ। सबको ये इसके बारे में पता होगा, मैंने स्टार्ट में भी बताया। क्लास क्या है गाइस, इट इज अ कीवर्ड। ये क्या है, कीवर्ड। इसको कीवर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जो क्लास नाम का वर्ड है इंग्लिश का, इसको हमने रिजर्व किया है क्लास का नाम डिक्लेयर करने के लिए, इसलिए इसको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं हम लोग। रिजर्व वर्ड आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको कीवर्ड ध्यान में रखना है, बट समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने रिजर्व वर्ड बोला। समझता है, आणि हा जो पूर्ण क्लास हा जो वर्ड है कंप्लीटली स्मॉल लेटर में दिया, पूरा का पूरा मैंने ये स्मॉल लेटर में लिखा है, ये ध्यान रखो, ठीक है। और उसके बाद क्लास को जो नाम मैंने दिया है सिंपल, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि जावा में नेमिंग कन्वेंशन मतलब स्टैंडर्ड जो है, जो क्लास का नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये सिंटैक्स नहीं है, ये नेमिंग कन्वेंशन है। मैंने पहले ही भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है, नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा सर क्या पागल है क्या, कुछ भी पढ़ा रहा है, बराबर। तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा डेवलपर बनना है, अच्छा कोडर बनना है, तो आपको ये नेमिंग कन्वेंशन ध्यान में रखना है। एक अच्छे तरीके से कोडिंग सीखना है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, बताओ क्या लिखते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पब्लिक भी स्मॉल लेटर में, स्टैटिक भी स्मॉल में, वाइड भी स्मॉल में, मेन भी, पूरा कंप्लीट लाइन स्मॉल लेटर में, ठीक है। कुछ भी कैपिटल मैंने लिखा नहीं है। इसका मैंने बोला है आपको, मैं अभी अगले वीडियोस में आपको एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, मेथड, रिटर्न टाइप ये सब पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक टॉपिक है ये, बाद में हम लोग आगे में जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये कंप्लीट लाइन स्मॉल लेटर में। उसके बाद स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो है ये इनबिल्ट क्लास है, इसलिए इसका भी जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो कैपिटल लेना है। उसके बाद आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट args लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर ब्रैकेट पहले भी लिख सकते हैं या फिर args के बाद भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखना। और ये जो args है ना, एक पैरामीटर है, एक आर्गुमेंट है, तो args की जगह पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट args और str एज वेल, ज्यादातर लोग str लिखते हैं, तो इसका नाम जो है ना कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल, एक सिंपल वेरिएबल जैसा वर्क करता है, ये है पैरामीटर, बट ये एक सिंपल वेरिएबल ही। मैं आगे जाके पैरामीटर, आर्गुमेंट, फॉर्मल पैरामीटर्स इसके बारे में आपको सिखाने वाला हूं। तब तक याद रखो यहाँ पे str की जगह पे आर्गुमेंट्स, str, आपका खुद का भी नाम लिखना है ना, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस मेन मेथड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं ओपन करली ब्रैकेट। यहाँ तक तो पहले मैंने बताया, फिर भी मैंने और एक बार एक्सप्लेन किया है। तो उसके बाद लेट्स सी,
अभी हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, एक नंबर मुझे देना है। लेट्स से मान लो आपको किसी ने एक प्रॉब्लम दी है, एक बोला कि भाई आपको जावा आता है, सब कुछ आता है, आप डेवलपर है, तो मुझे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। क्या कि एक नंबर मैं लेता हूँ, वो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है मुझे बताना है। अगर वो नंबर पॉजिटिव तो पॉजिटिव बोल दो, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव बोल दो। अभी आप बताना, ये वीडियो को पॉज करके बताना कि पॉजिटिव नंबर का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, या नेगेटिव नंबर का डेफिनेशन, ठीक। तो उसके लिए मुझे पहले एक नंबर लेना पड़ेगा, उस नंबर को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, वो मैं वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। कहाँ पे, इंट ए नाम का वेरिएबल लेता है, उसके अंदर एक नंबर लेता हूँ 10 और इसको इसमें स्टोर करता हूँ। क्लियर है? तो स्टोर करने के बाद देखो ये पूरा कंप्लीटली क्या हुआ, व्हाट इज दिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या कहते हैं, ये देखो ये जो लिखा है ना, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट है, इसके बाद का जो भी मैं कुछ भी लिखा ना यहाँ पे, वो प्रोग्राम में कंसीडर नहीं होता, वो इग्नोर करता है। इसके सामने का जो भी है, इसको कमेंट सेक्शन कहते हैं हम लोग। कुछ भी कमेंट लिखना है आपको समझने के लिए, मैं ये आगे लिखूंगा यहाँ पे कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है। This is variable initialization, is not a declaration. Why? क्योंकि मैंने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है। सिर्फ अगर मैं इतना ही लिखता int b, इतना ही, इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ये इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों भी हम लोग एट ए टाइम कर रहे हैं। तो मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोग्राम हम लोग बाद में करेंगे, पर पहले उसके पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने और एक वेरिएबल लिया 20, ठीक है, इन ए लिया इंट बी लिया, ऐसे दो वेरिएबल मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद अब व्हाट आई विल डू, ए इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं 50, a is equals to, I'll write a 50 and then system dot out dot print, system dot out dot print, और इसमें मैं प्रिंट करता हूँ a की वैल्यू। तब तक b की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल से हटा देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल कर रखता है, a is equals to 50 कर देता है। देखो मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, और a का वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अगर आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, ये इसका ओपन ब्रैकेट था, यहाँ पे क्लोज किया, ये इसका ओपन था, इसको यहाँ पे क्लोज किया मैंने। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर ए डबल कोट के अंदर a इक्वल टू लिखा है। तो इसके पहले मैंने क्या समझा था आपको कि डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग कंसीडर होता है, वो एज इट इज प्रिंट होता है कंसोल के ऊपर। क्या प्रिंट होता है, ये इक्वल टू एज इट इज आएगा, क्यों, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, मैंने पढ़ाया आपको, क्लियर। उसके बाद प्लस, प्लस मतलब क्या, ये स्ट्रिंग है और ये प्लस है, मतलब ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, कल का ही सेशन हुआ कॉन्केटिनेशन। तो कल मैंने नॉर्मल कॉन्केटिनेशन के इक्वेशंस लिए थे, अभी कॉन्केटिनेशन वेरिएबल के साथ हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्केटिनेशन ये आप बोलोगे a इक्वल्स टू ये प्रिंट होगा, तो नहीं, a इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्यों, ये जो ये है ये वेरिएबल है। वेरिएबल जब भी आप लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में प्रिंट करते हो तो वेरिएबल का नाम नहीं प्रिंट होता, उसमें जो वैल्यू है ना वो वैल्यू प्रिंट होती है, मतलब 50, क्या प्रिंट होता है 50। देखो इनिशियली इसमें मैंने 10 रखा था, ठीक है, बट उसके बाद मैंने उसके अंदर 50 रखा, तो पहले का जो वैल्यू था वो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया, रिप्लेस हो गया। तो इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं, मतलब क्या, इनमें जो वैल्यूज होती है वो परमानेंट फिक्स नहीं होती है, वो चेंज हो सकती है, चेंजेबल होती है, जितनी बार चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। तो 10 जो है वो रिप्लेस हुआ 50 से, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको इन रियल लाइफ सुनना है, मेरे पास 10 केजी ऑफ शुगर ऑलरेडी था, तो मुझे लगा ये शुगर खराब हो गया, इसको निकाल के फेंकना है, तो मैंने पहले क्या किया, इसको निकाला पूरा का पूरा और 50 केजी ऑफ शुगर मैंने और ला के भरा इसमें। तो अभी मेरे पास कितना केजी ऑफ शुगर रहेगा बताओ गाइस, 50 केजी ऑफ शुगर, पर पहले का शुगर मैंने रखा है क्या, नहीं, उसको निकाल के फेंका है, मतलब ये वैल्यू पहले का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस किया, सो दैट इज व्हाई माय आउटपुट विल बी दिस वन। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इक्वेशन, ये मुझे पता है कि बहुत सिंपल है, सिंपल एग्जांपल्स है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जो भी बिगिनर है, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी में आना चाहता है या पहली बार जावा पढ़ रहा है, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, a इक्वल्स टू a प्लस 20। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। देखो a इक्वल्स टू a प्लस 20 जब मैं लिखता हूँ, पहली बात तो ये क्लियर कर लो, इसमें मैंने फिर से इंट लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने जावा को बता दिया कि ये मतलब एक वेरिएबल, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। जैसे आपने एक कंटेनर लिया, मतलब डब्बा डब्बा तुम्ही घेतले, त्या डब्यावरती एकदा तुम्ही लेबल लावले शुगर म्हणून, दररोज उठून त्या लेबलवरती लेबल लावायची गरज आहे का? हर रोज उठ रहे हो, उस एक डब्बा लिया, उस डब्बे पे जो लेबल है लेबल निकाला, लेबल लगाया, लेबल निकाला, लेबल लगाया, ऐसे हर रोज करते हैं कि आप लोग? नहीं ना। एक ही बार लेबल लगाया तो सब घर में जितने लोग हैं उनको सब डिक्लेरेशन हो रहा है ना कि इसमें क्या स्टोर है, शुगर स्टोर है, बराबर। वैसे ही यहाँ पे एक बार कंपाइलर को अपने वेरिएबल में इंटीजर डेटा टाइप है बोला तो बात खत्म, इसके बाद फिर से यूज करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये की जगह पे बी लेना है तो इंट लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अलग वेरिएबल, अलग स्टोरेज है। क्लियर है? अभी इसका आंसर बताऊं मुझे, तो इसमें क्या होगा, देखो मेरे पास पहला एक स्टोरेज है, उसमें वैल्यू है 10, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, पहले 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू मैं पहले प्रिजर्व कर रहा हूँ, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 प्लस 20 इज 30, मतलब 10 प्लस 20 इज 30, 30 एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन होगा 30। आप बोलोगे सर क्या है प्लस माइनस, छोटे बच्चों के जैसा सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। जो लोगों को आता है जावा, समझ में आता है, उनके लिए तो बहुत ईजी है, बट जो पहली बार जावा पढ़ रहा है, पहली बार मतलब समझ रहा है जावा, तो उसको ये भी दिक्कतें होती है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना मुझे। ये प्रोग्राम आपको समझ में आएगा तो एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर थोड़ा सा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह देखेंगे, इफ इट्स कंडीशन, इफ इट्स लैडर, ठीक है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, उसको आगे पढ़ाने वाला हूं तो तब आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे एक पजल सॉल्व करते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग लेंगे जिसको हम लोग समझ लेंगे। इसके नेक्स्ट वर्जन में उसको कैसे रन, सेशन में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे रन करना है। बट ये वेरिएबल के ऊपर आज का सेशन था, तो वेरिएबल के ऊपर ही मैं आपको और एक पजल दे देता हूँ, ठीक है। ये पजल बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, बहुत सिंपल है, बट मैक्सिमम एमएनसी कंपनीज में पूछा जाता है और हम लोग इसका आंसर दे नहीं पाते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है इंट a is equals to 120, इसके बाद और एक वेरिएबल इंट b is equals to 220। अभी करना क्या है, स्वैपिंग करना है दोनों का। क्या करना है, स्वैपिंग। a की वैल्यू 220 होना चाहिए, b की वैल्यू 120 होना चाहिए, मतलब वाइस वर्सा होना चाहिए, स्वैपिंग होना चाहिए। तो इस केस में कैसे करोगे, बहुत लोग बोलोगे सर काम करो, a इक्वल्स टू b लिखो, b इक्वल्स टू a लिखो, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। मतलब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें एक्चुअल में स्वैप करना है, वो वैसे करेंगे तो ये होगा नहीं। इसलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बकेट है जिसका नाम ए है, उसमें मैंने 120 लीटर ऑफ वाटर रखा है। उसमें बाद और एक बकेट है मेरे पास जिसमें, जिसका नाम बी है और जिसमें मैंने रखा है 220 लीटर ऑफ वाटर। अभी करना क्या है, मैंने आपको पजल क्या बताया, देखो कि इसका पानी, बी का पानी ए में डालना है और ए का पानी बी में डालना है, ये स्वैपिंग करना है, ठीक है। ए का पानी बी में, बी का पानी ए में, ए चा पाणी बी मध्ये, बी चं पाणी ए मध्ये, अदला बदली करायची तुम्हाला। मग अदला बदली करायचं असेल तर कसं करावं लागेल, आता बघा तुम्हाला आन्सर माहिती असेल तुम्ही सांगाल, पण त्याच्या अगोदर मी थोडंसं पॉज करा आणि मग आन्सर काढा, मग पुढचा व्हिडिओ बघा। हे न करण्यासाठी ना आपण काय करू शकतो, पहिला वाला सोल्युशन बघूया की मी अजून एक एक्स्ट्रा बकेट घेईन ज्याचं नाव सी आहे, ठीक आहे। तर त्याच्यामध्ये आता बघा ह्याच्यामध्ये काही काही असे रॉंग आन्सर आहे, सी सांगायच्या अगोदर रॉंग आन्सर सांगतो। काही लोक म्हणतात सर एक काम करा ना, ह्याच्यामध्ये प्लस 100 करा म्हणजे 120 होईल, ह्याच्यामध्ये माइनस 100 करा, मतलब इसमें से प्लस 100 कर दो, 100 प्लस कर दो तो हो जाएगा वो 220, माइनस 100 कर दो 120 हो जाएगा। पर ये गलत है, क्यों? क्योंकि नंबर मैंने 120 220 अभी के लिए दिए हैं, बट कल जाके मुझे मतलब 20 को साथ करके दिखाओ तो होगा क्या, नहीं। तो अपना इक्वेशन जो है वो किसी भी इनपुट पे वर्क होना चाहिए,
इसलिए ये वाला आंसर गलत है। तो इसलिए मैंने क्या किया की एक एम्प्टी स्टोरेज मध्ये लिहिलंय। आता हा एम्प्टी स्टोरेज मध्ये मी काय करेल ए चं पाणी किंवा बी चं पाणी कोणाचं पण एकाचं पाणी आपण सी मध्ये टेम्पररीली सेव्ह करू। टेम्पररीली मी बी चं पाणी सी मध्ये टाकतो, जसं की 220 इथं आलं, म्हणजे असं कन्सिडर करू की बी चं पाणी एम्प्टी झालं, बरोबर। बी मध्ये आपण ए चं पाणी टाकू 120, मग आता हा एम्प्टी झाला म्हणजे 120 तर बी ला आला, तर बी ची जी व्हॅल्यू त्याला असेल होती, ती व्हॅल्यू कुठे आपल्याकडे सी कडे, मग सी ची व्हॅल्यू 220 आपण इथे असाइन करू। म्हणजे इक्वेशन कसं बनेल गाइस, हे म्हणजे तुम्हाला जसं पण त्या पद्धतीने करू शकता। c इज इक्वल्स टू म्हणजे इक्वेशन मी इथे लिहितो, पहिला आपण एक व्हेरिएबल घेतला इंट c, ज्याच्यामध्ये b ची व्हॅल्यूज टाकू, b चं टाकून b ची व्हॅल्यू ज्याला असाइन केली, म्हणजे b हे असं असाइनमेंट होतं, b ची व्हॅल्यू c मध्ये टाकला आणि त्याच्यानंतर b हा एम्प्टी झाला, b मध्ये a ची व्हॅल्यू ट्रान्सफर केली, मग आता a मध्ये कोणाचं राहिलं c ची व्हॅल्यू राहिली, तर c ची व्हॅल्यू आपण a मध्ये टाकू, मग काय झालं, दिस कॉल्ड अ व्हेरिएबल स्वॅपिंग। दोन व्हेरिएबलला आपण स्वॅप करून दिलं, हे बघा b ची व्हॅल्यू c मध्ये टाकली, म्हणजे इथे काय b ची व्हॅल्यू किती 220 होती, 220 कशामध्ये गेली c मध्ये गेली, b एम्प्टी झाला, मग b मध्ये कोणाची a ची व्हॅल्यू टाकली 120, आता b 120 झालं, पण आता c ची जी व्हॅल्यू होती a ला पण असं करावं लागेल, कारण a ला पण आपल्याला काय किती बनवायचं 120 220 a मध्ये टाकायचं, म्हणून आपण हे इक्वेशन लिहिलं, ठीक आहे। दिस इज कॉल्ड अ स्वॅपिंग ऑफ टू व्हेरिएबल्स। हा कशाचा प्रोग्राम आहे, दोन व्हेरिएबलला स्वॅप करायचं। पण जसं तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं जाते स्वॅपिंग ऑफ टू व्हेरिएबल्स युजिंग थर्ड व्हेरिएबल, आपण हे केलं म्हणजे आपण तिसरा स्टोरेज यूज केला, टेम्पररी स्टोरेज यूज केला सी, मग ह्याला सॉल्व केलं। इंटरव्ह्यूअर सडनली तुम्हाला विचारतो कॅन यू डू इट युजिंग टू व्हेरिएबल्स ओनली, फक्त दोनच स्टोरेज वापरून ह्याला सॉल्व करू शकता, ह्याला कसं करायचं, दोनच जर करता हे वापरायलाच नको म्हटले, फक्त दोनच स्टोरेज आहेत असं समजा आणि तुम्हाला सॉल्व करायचं, कसं सॉल्व करणार सांगा, तर मग तुम्ही कसं करणार सांगा, आणि तुम्ही करणार असाल, ह्याला म्हणतात स्वॅपिंग ऑफ टू व्हेरिएबल्स विदाउट युजिंग अ थर्ड व्हेरिएबल। थर्ड व्हेरिएबल तुम्हाला यूज करायचंच नाहीये, तर मग कसं करणार, हे खूप सिंपल आहे। बघा आपल्याकडे ए आणि बी आहे, हे इक्वेशन तुम्ही लिहून घेतलं असेल, म्हणून मी काढतो, आपल्याकडे ए आणि बी दोन्ही पण आहे, तर मग आपण काय करू, ए आणि बी चे ऍडिशन करू, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, आणि ते ए मध्ये स्टोर करू, जसं की 220 प्लस 120 किती झालं 340, बरोबर। हे कशामध्ये स्टोर केलं, ए मध्ये सॉरी ए मध्ये किती 120 होता, बी मध्ये 220 ना, आता सध्या स्वॅपिंगच्या मध्ये, मग बघा 120 प्लस 220 आलं, ह्यांचं ऍडिशन आलं 340, म्हणजे ए हा अपडेट झाला, ए ची व्हॅल्यू किती झाली 340। आता 340 मधून आपल्याला पहिला बी ची व्हॅल्यू काढायची का ए ची, पहिला बी ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू काढायचं असेल तर बी मध्ये किती पाहिजे आपल्याला 120, ना 120 पाहिजे असेल ए मध्ये, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू आता किती झाली 340 झाली, 340 मधून अगर 340 में से हम लोग कितना माइनस करने के बाद मुझे 120 मिल सकता है, तो एक में 340 है, उसमें से बी का वैल्यू फिलहाल 220 है, इसका क्या है बी का 220, मतलब अभी ये हुआ 340 माइनस 220 मतलब 120 अपडेट हो गया, इसमें वैल्यू क्या आएगा 120। उसके बाद मुझे ए का वैल्यू लेना है, ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए इक्वल्स टू अभी बी में कितना है 120, ए में कितना है 340 अभी भी, तो ये ए माइनस बी अगेन करना है, तो उसके बाद क्या आ गया 340 माइनस बी की वैल्यू कितना अभी अपडेट होके 120 है, तो माइनस 120, तो आंसर आ गया 220। दिस इज द इक्वेशन, समझ में आ रहा, तो देखो a is equals to a plus b, b is equals to a minus b, and a is equals to a minus b. This is the equation for swapping of two variables, ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट था वो मैंने वेरिएबल पे ही रखा, ठीक है। इसके आगे का जो कंसेप्ट रहेगा मैं उसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे। अभी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स देखने से पहले, ठीक है, देखो पढ़ते तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स हैं,
ठीक है, मैं हर बार सबको बोलता हूँ कि आपको जो कॉलेज में पढ़ाया गया वो व्हाइट राइस कैसे बनाना है वो पढ़ाए, और इंडस्ट्री में आने के बाद आपको बिरयानी बनानी है, ये मैं सारे को बोलते रहता हूँ। एक्चुअल में ये सच है, क्यों? क्योंकि आपने तो कंसेप्ट तो पढ़ लिए, बट कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो नहीं पता आप लोगों को। अगर मैं किसी को पूछ लगूं तुझे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पता है कि हाँ सब पता है, क्यों यूज करते हैं नहीं पता, वो मत पूछो हमें क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ये नहीं बोलना है। सिर्फ हाँ करते हैं, मुझे थियोरेटिकल डेफिनेशन बाय हार्ट आहे, सगळं तोंडपाठ आहे, मला काही विचारा, मी रट्टा मारून एक नंबर आहे, पण ते उपयोगी देत नाही। तुम्हाला प्रत्येक कन्सेप्ट कुठे यूज केला जातो ह्याचा मीनिंग, तुम्हाला तो का बरं यूज करतो ह्याचा मीनिंग तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे। ठीक है, सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। जब मैं अभी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, बट इसका मीनिंग बताता हूँ, समझिए। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या है कि जो जावा का प्रोग्राम है, ये जावा का प्रोग्राम है, अभी एक प्रोग्राम जब मैं रन करूंगा, ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से नहीं स्टार्ट होता है, यहाँ से मेन मेथड से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद और ऐसे ही सारे ये ये एग्जीक्यूट होता है, बराबर ना? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो हो रहा है प्रोग्राम का, इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसको क्या करना है, कंट्रोल। मतलब कौन सा लाइन, यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, मतलब ये लिखा मतलब ये एग्जीक्यूट होगा ही, बराबर ना? तो इसको एग्जीक्यूट करना या नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये इसको हम लोग डिसीजन, ये सारे डिसीजन जो है वो हम लोग ले सकते हैं। मतलब प्रोग्राम तो मैंने लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है, बट लिखना मतलब ये एग्जीक्यूट होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, इसका डिसीजन मैं ले सकता हूँ। और वो जो डिसीजन हमें लेना है, वो जो फ्लो को हम लोग समझते हैं, फ्लो को हम लोग जो कंट्रोल करते हैं उसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, और उसमें जो डिसीजन हम लोग लेते हैं उसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ध्यान रखना, तो ये समझ में आना चाहिए क्यों डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें से फर्स्ट पॉइंट है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है इफ एल्स लैडर, ठीक है। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का है। उसके बाद आता है सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आता है लूप्स। लूप्स में हमारे पास है फॉर लूप, उसके बाद व्हाइल लूप, और उसके बाद है, मुझे बताओ गाइस, आपने तो ये सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, आप लोग मुझे एक डिफरेंस बताना। फॉर लूप और व्हाइल लूप तो दोनों सेम ही है, जिनको पता है उनके लिए मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो जिनको पता है फॉर लूप और व्हाइल लूप तो सेम है, तो कब फॉर लूप यूज करना चाहिए और कब व्हाइल लूप यूज करना चाहिए, कमेंट करके मुझे बताना। कब सही रहेगा, कब फॉर लूप यूज करना सही रहेगा और कब व्हाइल लूप, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद स्विच केस, थर्ड वन आता है स्विच केस, ठीक है। स्विच केस में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रोग्राम्स करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये जरूर आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि फॉर लूप और व्हाइल लूप कब यूज करना है, कब व्हाइल लूप यूज करना चाहिए, कब फॉर लूप यूज करना चाहिए, इसका आंसर मुझे बताना है। मतलब कभी भी है दिया है तो, मतलब और एक क्वेश्चन है, अगर फॉर लूप दिया ही है, फॉर लूप से मेरा काम हो जाता है, तो व्हाइल लूप क्यों दिया है, एक्स्ट्रा रख लो ऐसे, इसलिए क्या नहीं ना, कुछ तो पर्पस होगा। तो कब कौन सा यूज करना चाहिए, कब कौन सा सही है, मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताना। हम लोग ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग एडवांस तक जाएंगे। एडवांस जावा, जावा 8 के फीचर्स, लेटेस्ट जावा के फीचर्स, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेपीए, रेस्ट एपीआई, मास्कुल डेटाबेस, सिक्योरिटी, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। तो आपका सपोर्ट चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो मैं लेके आता हूँ। और
ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. धन्यवाद बघितल्याबद्दल. मी मराठी, हिंदी, इंग्लिशमध्ये ट्राय करतोय. मराठी लोकांना हिंदी पण कळतं. जरी कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल, समजलं नसेल तर मला कमेंट करून नक्की कळवा. मी मराठीमध्ये जास्तीत जास्त शिकवायचा परत प्रयत्न करतो. सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की शिकवायचं इथे येऊन की प्रत्येकाला हा सिलेबस समजायला, हा जावा व्यवस्थित समजायला पाहिजे. जावा म्हणजे खूप व्यवस्थितरित्या तुम्ही शिकू शकता. ठीक आहे, तुम्ही नावाला शिकायचं म्हणून शिकू नका, कोणी सांगितलं म्हणून शिकू नका. ठीक आहे, असं एक जावा शिका की एकदा शिकलं तर परत परत शिकायची गरजच पडायला नको. आणि उसके बाद एट लास्ट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग टेक्नो सीखनिया डांगे चौक में प्रीमियम क्लासेस लेते हैं. ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होते हैं. पूरा एंटायर मेंटरशिप आपको मिलता है एंड टू एंड तक. मतलब आपकी ट्रेनिंग से लेके इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सब कुछ देते हैं. लाइफ टाइम करियर की सपोर्ट भी रहता है. और मैं खुद आप लोगों को ट्रेन करता हूँ और आपको जो भी मदद चाहिए करियर में वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर्स विच प्रोवाइडेड ऑन द वीडियोस. ठीक है, उसमें कॉन्टेक्ट करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो.